कई साल पुरानी बात है। राजा जैसे ही के बड़े से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सौम्या। वो अपने तेज दिमाग और हर चीज को जानने की चाहत के लिए जानी जाती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी बड़े बड़े गुरुओं और किताबों से ढेर सारा ज्ञान लिया था, पर उसके दिल में दो सवाल हमेशा घूमते रहते थे। दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है और क्या कोई अपनी किस्मत को बदल सकता है? सौम्या ने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पूरे राज्य में सबसे समझदार लोगों को बुलाया। कई सारे विद्वान आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी, पर कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया जिससे सौम्या का मन भर जाए। आखिर में जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, उसने ऐलान कर दिया कि जो भी इन सवालों का जवाब देगा उसे वो जो चाहे वो इनाम मिलेगा। एक गर्मी की शाम को जब सूरज ढल रहा था और महल के दरवाजे पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, एक गांव का गडरिया सौम्या के सामने आया। उसके कपड़े बिल्कुल सादे थे, हाथ में लकड़ी का डंडा था और चेहरा धूल से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह दुनिया के सारे रहस्य जानता हो। महल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पर सौम्या ने उसे बोलने का मौका दिया। गडरिया बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। सौम्या ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त? गडरिया हल्के से हंसा और बोला, तुम्हें मेरे साथ 3 दिन बिताने होंगे। अगर 3 दिन में जवाब न मिला तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। सौम्या ने थोड़ा सोचा, फिर उसने हामी भर दी। वो अकेली घोड़े पर बैठकर गडरिये के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। पहले दिन गडरिया सौम्या को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां हवा तेज थी और चारों तरफ सिर्फ जंगल और नदियां दिख रही थी। गडरिया बोला, देखो, यह दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ न राजा का कोई जोर चलता है न प्रजा का। अगर कोई चीज सच में सबसे जरूरी होती तो ये जगह उसे हमेशा अपने पास रखती, लेकिन ये तो सब कुछ वक्त के साथ बदल देती है। तो बताओ, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये तो बस कुदरत की ताकत दिखाता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं। गडरिया मुस्कुराया और बोला, फिर थोड़ा इंतजार करो, जवाब अपने आप आएगा। दूसरे दिन गडरिया सौम्या को एक गांव में ले गया। वहां एक बूढ़ी औरत अपने खेत में मेहनत कर रही थी। उसका बेटा जंग में मर गया था, पर वो फिर भी बिना शिकायत के काम कर रही थी। सौम्या ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल रही, फिर भी तुम शिकायत क्यों नहीं करती? बूढ़ी औरत हल्के से हंसी और बोली, किस्मत वही है जो हम मान लेते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसे बदल सकती हूँ, पर इसके लिए पहले मुझे खुद को बदलना होगा। सौम्या को यह बात अजीब लगी, पर उसे अब भी जवाब नहीं मिला। उसने गडरिये से कहा, मुझे अभी भी शक है। गडरिया बोला, अभी एक दिन और बाकी है। तीसरे दिन गडरिया सौम्या को एक अंधेरी गुफा में ले गया। अंदर जाते ही एक पत्थर पर कुछ लिखा दिखा। जो सबसे जरूरी है, उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है, और जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है उसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा। सौम्या ने वो शब्द बार बार पढ़े। अचानक उसे सब समझ आ गया। उसने गडरिये से कहा, अब मैं समझ गई, दुनिया में सबसे जरूरी चीज है अपने आप को जानना। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे कुछ भी कीमती नहीं लगेगा, और किस्मत, वो तो हम खुद बनाते हैं। गडरिया हल्के से हंसा और बोला, अब तुम्हें अपने जवाब मिल गए। लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसकी तरफ देखा, गडरिया धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। सौम्या चौंक गई और बोली, तुम कौन हो? गडरिया हवा में घुलते हुए बोला, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही थी। मैं ज्ञान हो, मैं सच हो। जब तक तुम सवाल पूछती रहोगी, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आता रहूंगा। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। सौम्या महल लौट आई, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसे हर चीज में नया मतलब दिखने लगा था। उसने समझ लिया कि ज्ञान कितना कीमती है, पर यह भी जाना कि सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ नहीं, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना असली समझदारी है। उसने राज्य में नए नियम बनाए, जहां पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को समझने और जागरूक होने को भी अहमियत दी गई। और इस तरह एक सादा सा गडरिया, जो सच में सादा नहीं था, सौम्या को वो जवाब दे गया जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन वो गडरिया सच में कौन था? कोई साधु, कोई कल्पना, या सच की तलाश में जन्मा एक सपना? ये कोई नहीं जानता। पर एक बात पक्की थी, जो भी सच की खोज में निकलेगा उसे अपना गडरिया जरूर मिलेगा।
सौम्या ने अपनी जिंदगी में ज्ञान और जागरूकता की कीमत समझ ली थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो गडरिया सच में था या सिर्फ उसके दिमाग का एक हिस्सा? कुछ महीनों बाद जब वो महल की छत पर बैठी थी, एक सैनिक घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, महारानी, जंगल के पास एक साधु मिला है। वो कहता है कि उसे आपसे मिलना है। सौम्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो फिर से वही गडरिया था? जब वो जंगल पहुंची तो देखा कि वही गडरिया एक पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार उसके कपड़े पहले से ज्यादा साफ और चमकीले थे। उसकी चेहरे पर एक अलग सा नूर था, जैसे वो अब कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई खास शक्ति हो। सौम्या ने धीरे से पूछा, तुम वापस आ गए? गडरिया हंसा और बोला, मैं कभी गया ही नहीं। मैं तो हमेशा यही था, पर तुमने मुझे देखना छोड़ दिया था। लेकिन तुम सच में कौन हो? सौम्या का सब्र अब जवाब देने लगा था। गडरिया थोड़ा रुका, फिर बोला, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? सौम्या ने सिर हिलाया। तभी गडरिया का शरीर चमकने लगा। चारों तरफ एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। सौम्या को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खड़ी हो। उसकी आंखों के सामने पुरानी बातें तैरने लगी, राज्य का बनना, उसके पुरखों की कहानियां, और फिर एक अजीब सा नजारा जिसमें वो खुद एक साधारण लड़की थी जो वर्षों पहले जंगल में खो गई थी। फिर उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। वो पहले एक आम लड़की थी जिसे एक महात्मा ने गोद लिया और महल में राजकुमारी बनाया। गडरिया धीरे से बोला, तुम्हारे पास हमेशा जवाब थे, पर तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब तक तुम अपना पुराना सच नहीं मानोगी, अपनी आगे की किस्मत नहीं बदल सकती। सौम्या को याद आया कि उसका बचपन धुंधला सा था। क्या यह सच था? क्या वो किसी और की बेटी थी? और अगर हां, तो यह गडरिया कौन था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, तो फिर तुम कौन हो? गडरिया हल्के से हंसा और बोला, जो सच की तलाश करता है, मैं उसे रास्ता दिखाने आता हूं, और जब वो सच समझ लेता है, मैं चला जाता हूं। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गया। सौम्या चौंक कर खड़ी रह गई। जंगल में सन्नाटा था। क्या यह सब सच था या उसके मन का खेल? लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक छोटा सा चमकता पत्थर था, वैसा ही जैसा उसने गडरिये के पास देखा था। सौम्या उस चमकते पत्थर को देखती रही। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये गर्म था, जैसे उसमें कोई ताकत हो। उसकी रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, मानो कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। वो महल लौट आई, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसके दिमाग में सवालों का ढेर लग गया था। क्या ये पत्थर कोई जादू है या गडरिये की निशानी? उस रात जब वो महल के पुस्तकालय में बैठी थी, उसने पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। अचानक उसे एक किताब मिली जिसका नाम था किस्मत का पत्थर। उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले एक महात्मा ने अपनी ताकत और ज्ञान को एक पत्थर में बंद कर दिया था। ये पत्थर सिर्फ उसी को मिलता है जो सच की तलाश में हो। जो इसे समझ लेगा, वो अपनी किस्मत बदल सकता है। सौम्या की सांसें तेज हो गईं। क्या यही वो पत्थर था? वो उसे ध्यान से देखने लगी। तभी बाहर से जोर का शोर सुनाई दिया। सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, महारानी, जंगल में एक अजीब सी ताकत दिखी है। वहां रोशनी का एक गोला हवा में घूम रहा है। सौम्या चौंक गई। क्या यह गडरिये का कोई संकेत था? वो फौरन घोड़े पर सवार हुई और जंगल की तरफ चल पड़ी। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल पहुंचते ही उसने देखा कि वो जगह जहां वो गडरिये से मिली थी, रोशनी से नहाई हुई थी। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर कुछ लिखा था। उसने धीरे से पढ़ा, जिसने इस पत्थर को अपनाया उसके लिए दो रास्ते हैं। या तो वो अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है, या अपनी सच्चाई को हमेशा के लिए खो देगा। सौम्या कांप उठी। इसका मतलब क्या था? तभी हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब तुम्हें खुद फैसला करना है। ये गडरिये की आवाज थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या के सामने अब एक ऐसा रहस्य था जिसका जवाब उसे खुद ढूंढना था। पत्थर उसके हाथ में और तेज चमकने लगा। वो दो रास्तों के बीच खड़ी थी। या तो वो इसकी ताकत को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दे, या इसे छोड़कर पुरानी जिंदगी में लौट जाए। लेकिन क्या कोई तीसरा रास्ता भी था? तभी उसे गडरिये की बात याद आई।
जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है उसे पहले खुद को बदलना होगा। सौम्या ने पत्थर को ध्यान से देखा और फैसला किया कि वो इसे अपनाएगी, नहीं लालच में बल्कि सच जानने के लिए। उसने पत्थर को अपने दिल के पास रखा। अचानक जंगल रोशनी से भर गया। रोशनी कम हुई तो सौम्या खुद को एक अजीब जगह पर पाई। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक पुराना मंदिर का खंडहर था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, राजा, साधु और एक शख्स जो गडरिये जैसा दिखता था। क्या वो गडरिया कोई आम इंसान नहीं था? वो आगे बढ़ी। एक पत्थर पर लिखा था, जिसने इस पत्थर को अपनाया वो अपना अतीत और भविष्य देख सकता है, पर सावधान, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। तभी एक औरत की आवाज आई, तुम यहां तक पहुंच गई सौम्या? सौम्या ने पलटकर देखा। एक बुजुर्ग पर ताकतवर दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। उसके हाथ में वही पत्थर था जो अभी सौम्या के पास था। सौम्या ने हैरानी से पूछा, आप कौन है? औरत हंसी और बोली, मैं वो हूं जिसने ये पत्थर बनाया और जिसने इसे तुम तक पहुंचाया। सौम्या उलझ गई। मतलब? औरत ने धीरे से कहा, सौम्या, तुम इस महल में पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारी किस्मत पहले से लिखी गई थी, पर तुमने इस पत्थर को छूकर उसे फिर से लिखने का मौका पा लिया। अब सवाल यह है, क्या तुम अपना असली अतीत जानना चाहती हो? सौम्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो अपनी सच्ची पहचान जानना चाहती थी? क्या उसे वो सच पता चलेगा जो सालों से छुपा था? या वो महल लौटकर सब वैसे ही मान लेगी? सौम्या के मन में तूफान मच गया। क्या मैं सच में राजकुमारी नहीं हूं? फिर मैं कौन हूं? औरत ने हंसकर कहा, तुम्हारी यादें धुंधली कर दी गई थी ताकि तुम ये सच कभी न जान सको, लेकिन अब जब तुमने पत्थर को अपनाया तो सच्चाई सामने आएगी। उसने हाथ उठाया और पत्थर से सुनहरी रोशनी निकली। सौम्या की आंखों के सामने पुरानी बातें तैरने लगी। एक छोटा सा गांव दिखा जहां एक नन्हा बच्चा झोपड़ी में सो रहा था। उसकी मां उसे प्यार से देख रही थी और पिता उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। लेकिन तभी एक काली छाया आई। एक तांत्रिक ने भविष्य देख लिया था। उसने माँ बाप को चेतावनी दी, ये बच्ची साधारण नहीं, ये अपनी किस्मत खुद लिखने वाली पहली लड़की होगी। पर अगर इसे जिंदा रखा तो राज्य की सत्ता हिल जाएगी। माँ बाप डर गए। तभी एक शख्स आया, वही गडरिया। उसने कहा, इसे कोई नुकसान नहीं होगा, ये सच की तलाश करेगी और वक्त आने पर अपनी किस्मत खुद चुनेगी। फिर उसने उस बच्ची को महल में छोड़ दिया, वही महल जहां आज सौम्या राजकुमारी थी। सौम्या की सांसें तेज हो गई। तो मैं एक साधारण घर से हूं, मेरा इस महल से कोई नाता नहीं? औरत ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा नाता इस महल से भी है, पर सत्ता से नहीं, सच से। अब सवाल था, क्या वो महल छोड़कर अपने असली माँ बाप को ढूंढेगी या पुराने सच को भूलकर राजकुमारी बनी रहेगी? तभी गडरिये की आवाज गूंजी, अब तुम्हें चुनना है सौम्या। सौम्या का मन उलझन में डूब गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी असली पहचान अपनाकर महल और शाही जिंदगी छोड़ दे, या राजकुमारी बनी रहे, पर एक झूठ के साथ। औरत ने उसकी उलझन देखी और बोली, सच को अपनाना आसान नहीं, पर जो इसे स्वीकार करता है वही असली ताकत पाता है। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी ये सोचकर गुजारी थी कि वो राजकुमारी है, पर अब सच कुछ और था। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मेरे माँ बाप जिंदा है? औरत ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, हाँ, पर उनकी किस्मत तुम्हारे फैसले पर टिकी है। सौम्या के मन में सवालों का ढेर लग गया। अगर मेरे माँ बाप जिंदा है तो वो कहाँ है? मैं उनसे इतने सालों तक दूर क्यों रही? औरत ने गहरी सांस ली और बोली, वो जिंदा है, पर कैद में। कैद में? सौम्या के होश उड़ गए। औरत बोली, हाँ, महल के किसी शख्स ने उन्हें बंदी बनाया ताकि तुम अपनी असली पहचान तक न पहुंच सको। सौम्या के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। कौन है वो? औरत ने एक शीशे की तरफ इशारा किया और बोली, देखो और खुद जान लो। सौम्या ने शीशे में झांका और उसकी आंखें फटी रह गई। वो राजा था जिसे उसने अपना बाप माना, जिसने उसे प्यार से पाला, वही असली गुनहगार था। शीशे में दिख रहा था कि महल की एक गुप्त कोठरी में एक बूढ़ा मर्द और औरत जंजीरों में जकड़े थे। उनके चेहरों पर दर्द था, पर आंखों में उम्मीद की चमक बाकी थी। सौम्या का शरीर कांप उठा। तो राजा को पता था
कि मैं उसकी बेटी नहीं हूं? औरत ने सिर हिलाया। हाँ, उसने तुम्हें इसलिए अपनाया ताकि तुम्हारे जरिए अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। वो जानता था कि तुम्हारी असली पहचान सामने आई तो उसका तख्त खतरे में पड़ जाएगा। सौम्या ने मुठियाओं भींच ली। मैं अपने माँ बाप को आजाद करूंगी, लेकिन फिर क्या? क्या मैं राजा के खिलाफ जाऊं? क्या इस महल की सत्ता को खत्म कर दूं? औरत ने गंभीर लहजे में कहा, यह फैसला तुम्हारा है, पर याद रखो, ताकत और इंसाफ में फर्क समझना सबसे जरूरी है। अब सवाल था, क्या सौम्या अपने माँ बाप को बचाने के लिए राजा से जंग लड़ेगी या कोई ऐसा रास्ता चुनेगी जिसमें बिना खून खराबे के सच सामने आ जाए? महल में अंधेरा छाया था, पर सौम्या ने ठान लिया कि वो इस अंधेरे को मिटा देगी। सौम्या के अंदर आग जल उठी। उसने तय कर लिया कि वो अपने माँ बाप को हर हाल में बचाएगी और राजा के धोखे को सबके सामने लाएगी। पर यह आसान नहीं था। राजा ताकतवर था, पूरा महल उसकी बात मानता था। सौम्या जानती थी कि एक गलत कदम से न सिर्फ उसके माँ बाप की जान खतरे में पड़ सकती थी, बल्कि उसकी भी। औरत ने उसकी आंखों में इरादा देखा और बोली, सोच समझकर कदम उठाओ सौम्या, सीधा टक्कर लेना तबाही ला सकता है। सौम्या ने सिर हिलाया। उसे पता था कि चालाकी से काम लेना होगा। महल लौटते ही उसने अपने भरोसेमंद नौकरों को बुलाया। उसने उन्हें हुक्म दिया कि राजा की हर हरकत पर नजर रखें और पता करें कि उसके माँ बाप को कहाँ कैद किया गया है। कुछ घंटों बाद एक नौकर खबर लेकर आया, राजकुमारी, हमें पता चला कि कोठरी के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहां सिर्फ राजा और उसके खास लोग जा सकते हैं। सौम्या का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वो जगह हो सकती है जहां मेरे माँ बाप हैं। रात गहरी हुई तो सौम्या अपने वफादार सैनिकों के साथ गुप्त रास्ते से तहखाने की तरफ बढ़ी। दीवारों पर मशालों की हल्की रोशनी थी और दूर से पहरेदारों की आवाजें आ रही थी। वो दीवार से सटी रही, फिर सही मौके पर तेजी से आगे बढ़ी। उसके सैनिक भी पीछे पीछे थे, कदम फूंक फूंक कर रखते हुए। आखिरकार वे एक भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। सौम्या ने कान लगाया। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी। मुझे यकीन है वो आएगी, वो हमें बचाने आएगी। सौम्या का दिल भर आया। ये उसकी मां की आवाज थी। उसने इशारा किया और सैनिकों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देख सौम्या की आंखें नम हो गईं। 2 लोग जर्जर हालत में जंजीरों में जकड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। मां, पिता! सौम्या दौड़कर उनके पास पहुंची। दोनों की आंखों में पहले हैरानी, फिर खुशी छा गई। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें आजाद कर पाती, पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। सौम्या ने तलवार निकाल ली। वो जानती थी कि ज्यादा देर टिकना मुश्किल था। उसके कुछ सैनिक गिर चुके थे और राजा के सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी। तभी महल के बड़े दरवाजे पर जोर का धमाका हुआ। गांव के लोग और महल के कुछ वफादार सैनिक जो सौम्या का सच जान चुके थे, उसकी मदद के लिए आ गए। जंग छिड़ गई, लेकिन अब सवाल था, क्या सौम्या राजा को बेनकाब कर पाएगी या राजा कोई नया धोखा देकर सच छुपा लेगा? महल के गलियारे जंग के मैदान बन गए। तलवारों की टक्कर की आवाजें गूंज रही थी। सौम्या अपने माँ बाप को बचाकर बाहर ले जाना चाहती थी, पर राजा के सैनिकों ने चारों तरफ घेर लिया। राजा खुद अपने शाही कवच में वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर आंखों में हल्का डर झलक रहा था। तो तुमने सच जान लिया सौम्या, राजा गरजा। पर यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें पाला पोसा। ये महल मेरा है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हें यहाँ की रानी नहीं बना सकती। सौम्या ने तलवार कसकर पकड़ी। मुझे तुम्हारी दी हुई झूठी पहचान नहीं चाहिए। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। राजा हंसा और इशारा किया। अचानक छत से लोहे की जंजीरें नीचे गिरी। ये उसका जाल था। वो चाहता था कि सौम्या और उसके साथी उलझ जाए। सौम्या फुर्ती से हटी, पर कुछ सैनिक फंस गए। इससे पहले कि राजा हमला करता, सौम्या ने एक मशाल गिराई। जलती मशाल जंजीरों से टकराई और आग फैलने लगी। राजा पीछे हटा। ये क्या कर रही हो? अगर आग बढ़ी तो महल जल जाएगा। सौम्या की आंखों में न डर था, न हिचक। अगर इस महल की नींव झूठ और नाइंसाफी पर टिकी है तो इसे जलकर राख हो जाना चाहिए। राजा गुस्से से कांप उठा। उसने तलवार निकाली और सौम्या पर झपटा। सौम्या ने भी जवाब दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। राजा चालाक था, पर सौम्या की इच्छा अटल थी।
वो हर बार का जवाब तेजी से दे रही थी। थोड़ी देर में राजा की तलवार छिड़क गई और सौम्या की तलवार उसकी गर्दन तक पहुंच गई। अब ये जंग खत्म हुई राजा, तुम्हारा वक्त खत्म, सौम्या बोली। राजा ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके अपने सैनिक भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वो अकेला पड़ गया था। सौम्या ने राजा को कैदी बनाने का हुक्म दिया। महल में आग फैल रही थी, पर उसके साथी और गांव के लोग मिलकर उसे बुझाने लगे। कुछ घंटों में राजा की सत्ता खत्म हो गई। गांव के लोग और महल के वफादार सैनिकों ने सौम्या को नई रानी बनाना चाहा, लेकिन सौम्या बोली, मैं रानी नहीं बनना चाहती, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, सिंहासन पर बैठकर नहीं, उनके साथ रहकर। सौम्या अपने माँ बाप के साथ अपने असली गांव लौट गई। वहां के लोग खुशी से झूम उठे। उसने अपने ज्ञान और ताकत से गांव को एक खुशहाल जगह बना दिया, जहां किसी के साथ नाइंसाफी न हो। इस तरह एक झूठ के महल से निकलकर सौम्या ने सच और इंसाफ की नई कहानी लिखी। सौम्या ने महल की सत्ता छोड़ दी और गांव को अपना घर बना लिया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके माँ बाप जो सालों तक कैद में रहे, अब आजाद थे, पर उनके चेहरों पर बीते वक्त का दर्द साफ दिखता था। एक शाम जब गांव में लोग जश्न मना रहे थे, सौम्या अपने पिता के पास बैठी और बोली, पिताजी, क्या आपको लगता है मैंने सही किया, महल छोड़कर, राजा को हटाकर, ये नया रास्ता चुनकर? उसके पिता ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटी, इंसाफ का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, पर तुमने न सिर्फ हमें बल्कि पूरे राज्य को नाइंसाफी से आजाद किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजा, जिसे सौम्या ने कैदी बनाया था, जेल में चुप नहीं बैठा। उसने कुछ पहरेदारों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया और एक रात जेल से भाग निकला। सुबह जब सौम्या को खबर मिली, वो चौकन्नी हो गई। अगर राजा भाग गया तो जरूर कोई नई साजिश रचेगा, उसने सोचा, और उसका डर सही निकला। कुछ दिनों बाद खबर आई कि राजा ने पड़ोसी राज्य से मदद मांगी थी। उस राज्य का क्रूर राजा तैयार हो गया कि वो महल वापस दिलाएगा, पर बदले में आधा राज्य लेगा। गांव के लोग डर गए। वे जानते थे कि राजा बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सौम्या ने ठान लिया कि वो अपनी जमीन बचाएगी। उसने गांव वालों और पुराने सैनिकों को इकट्ठा किया और बोली, हम पहले भी नाइंसाफी से लड़े थे और अब फिर लड़ेंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ जीत के लिए नहीं, अपने आने वाली कल को बचाने के लिए लड़ेंगे। राजा अपनी नई फौज के साथ गांव पर हमला करने आया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि सौम्या तैयार थी। जैसे ही उसकी फौज गांव की सरहद पर पहुंची, सौम्या के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। सौम्या राजा के सामने खड़ी हुई और बोली, तुम अभी भी अपने घमंड में जी रहे हो, पर अब यह खेल खत्म हो चुका है। राजा ने गुस्से में तलवार निकाली और सौम्या पर झपटा, लेकिन सौम्या पहले से मजबूत थी। कुछ ही पलों में उसने राजा को हरा दिया। राजा को हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया। पड़ोसी राज्य ने सौम्या की ताकत देखकर समझौता कर लिया। अब गांव में न डर था न नाइंसाफी। लोग चैन से जी रहे थे। सौम्या ने सिंहासन ठुकराकर एक सलाहकार टीम बनाई, जिसमें गांव के सबसे समझदार और ईमानदार लोग थे। अब राज्य कोई एक राजा नहीं, बल्कि पूरा गांव मिलकर चलाता था। वक्त बीतता गया, पर सौम्या का नाम लोगों के दिलों में बस गया। उसने दिखा दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, सच, हिम्मत और इंसाफ में होती है। इस तरह एक गडरिये की बेटी ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य नया कर दिया। राज्य में शांति थी, पर सौम्या के मन में एक नया सपना जागा। वो जानती थी कि सिर्फ जंग जीतने से बदलाव नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब लोग पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े हो। उसने फैसला किया कि अब वो राज्य को ज्ञान और तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। उसने पूरे राज्य में स्कूल खुलवाए ताकि हर बच्चा पढ़ सके। किसानों को नई तकनीक से खेती सिखाई, व्यापारियों को ईमानदारी और साफ सफाई की अहमियत समझाई। सैनिकों को बताया कि तलवार से ज्यादा जरूरी समझ और इंसाफ है। धीरे धीरे राज्य में नई क्रांति आई। अब ये साधारण गांव नहीं था, देश में इसे सबसे बेहतरीन और इंसाफ वाली जगह माना जाने लगा। एक दिन जब सौम्या गांव के पास एक स्कूल देखने गई, एक अजनबी उससे मिलने आया। वो बूढ़ा साधु जैसा लगता था, जिसकी आंखों में गहरी समझ थी। सौम्या ने उसका स्वागत किया और पूछा, आप कौन है?
मुझसे क्या चाहते हैं? साधु हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसने सालों पहले तुम्हारे माँ बाप को बचाया था जब राजा उन्हें मारना चाहता था। सौम्या हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माँ बाप को बचाने वाला कोई होगा। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तब वक्त सही नहीं था। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और सच बताने आया हूं। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे राज्य से भी बड़ा एक रहस्य है जो सालों से छुपा है। सौम्या की उत्सुकता बढ़ गई। कैसा रहस्य? साधु ने इशारा किया कि वो उसके साथ एक खास जगह चले। सौम्या अपने भरोसेमंद सैनिकों और सलाहकारों अर्जुन, वेदांत और अनाया के साथ उसके पीछे चल पड़ी। जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए वे एक गुफा तक पहुंचे। साधु ने एक पुरानी किताब निकाली जिस पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था। ये उस खोए हुए ज्ञान की चाबी है जिसे राजा ने सालों पहले मिटाने की कोशिश की थी। ये ज्ञान दुनिया बदल सकता है, पर खतरनाक भी है। क्या तुम इसे जानने को तैयार हो? साधु ने गंभीर लहजे में पूछा। सौम्या ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर सच और इंसाफ की खोज उसकी फितरत थी। उसने साधु की तरफ देखा और हंसकर बोली, मैं हमेशा तैयार हूं। साधु ने कांपते हाथों से किताब सौम्या के सामने रखी। वो धूल से ढकी थी, पर जैसे ही सौम्या ने उसे छुआ, वो हल्के से चमक उठी। ये क्या है? सौम्या ने पूछा। साधु बोला, ये तुम्हारे पुरखों का ज्ञान है। इसमें ऐसे राज छुपे हैं जो राज्य को नया रूप दे सकते हैं, पर गलत हाथों में गए तो तबाही भी मचा सकते हैं। सौम्या ने किताब खोलने की कोशिश की, पर इसके अक्षर किसी अनजान भाषा में थे। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? उसने साधु से पूछा। साधु ने सिर हिलाया। इस भाषा को वही पढ़ सकता है जो अपने दिमाग, शरीर और आत्मा पर पूरा काबू रखता हो। ये कोई आम किताब नहीं, ये खुद अपने पढ़ने वाले को चुनती है। तभी गुफा में हलचल हुई। हवा तेज चलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई छुपी ताकत जाग उठी हो। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकली जो सौम्या के माथे पर पड़ी। अचानक सौम्या को एक अलग दुनिया दिखने लगी। वो एक पुरानी सभ्यता के बीच खड़ी थी। ऊंचे महल, लोग अजीब ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, और एक सिंहासन पर एक रानी जो सौम्या जैसी दिखती थी। रानी ने सौम्या को देखा और बोली, तुम यहाँ हो, यानी वक्त आ गया है। सौम्या घबरा गई। ये सब क्या है? आप कौन है? रानी हंसी और बोली, मैं तुम्हारे पुरखों में से हूँ। ये राज्य कभी सिर्फ तलवारों से नहीं, सच और आध्यात्मिक ताकत से चलता था, पर एक धोखे ने यह ज्ञान छीन लिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे वापस लाओ और सही इस्तेमाल करो। लेकिन सावधान, तुम्हारे दुश्मन भी जाग चुके हैं। अचानक सौम्या की नजर वापस गुफा में आई। माहौल डरावना हो गया था। गुफा के दरवाजे पर काले कपड़ों में कुछ छायाएं दिखी। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु का चेहरा सख्त हो गया। वे आ गए, वे इसे रोकना चाहते हैं। सौम्या ने तलवार पकड़ी। तो हमें तैयार रहना होगा। गुफा के बाहर जंग छिड़ने वाली थी। सौम्या जानती थी कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत थी जो राज्य और इतिहास को नया रूप देगी। काले कपड़ों वाले धीरे धीरे अंदर आए। वे इंसान नहीं, कोई और ताकत लगते थे। सौम्या ने तलवार निकाली, पर साधु ने उसका हाथ पकड़ा। तलवार से नहीं, दिमाग की ताकत से लड़ो। सौम्या समझ नहीं पाई, पर तभी उनमें से एक बोला, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोल दिया। ये किताब तुम्हारे लिए नहीं, इसे हमें दे दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सौम्या ने डट कर कहा, यह ज्ञान सबके लिए है, किसी लालची ताकत के लिए नहीं। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। इतना सुनते ही वे हवा में तैरने लगे। उनके हाथों से नीली रोशनी निकली जो सौम्या की तरफ आई। सौम्या झुककर बची, पर गुफा की दीवारें हिलने लगी। साधु ने फटाफट किताब सौम्या को पकड़ाई। इसे खोलो और इसकी ताकत को महसूस करो। सौम्या ने कांपते हाथों से किताब खोली। अचानक उसे उसकी भाषा समझ आने लगी। वो हैरान रह गई। ये वही भाषा थी जो उसने सपने में देखी थी। पढ़ो, साधु चिल्लाया। सौम्या ने किताब में लिखे मंत्र को जोर से पढ़ा। जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, गुफा में सुनहरी रोशनी फैल गई। उन छायाओं की ताकत कमजोर होने लगी। वे जम गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। उनमें से एक चीखा, ये मुमकिन नहीं, ये ताकत अभी भी जिंदा है। सौम्या को समझ आया,
कि ये कोई साधारण किताब नहीं, ये एक खास ग्रंथ था जो सिर्फ इंसाफ चाहने वाले को अपनी ताकत देता था। उसने मंत्र और जोर से पढ़ा। छायाएं दर्द से चिल्लाने लगी, उनके काले कपड़े जलने लगे और वो धुएं में गायब हो गए। गुफा शांत हो गई। साधु ने राहत की सांस ली और सौम्या से बोला, अब तुम्हें अपना असली मकसद समझ आया? सौम्या ने सिर हिलाया। यह सिर्फ मेरा राज्य नहीं, पूरी दुनिया का खोया हुआ ज्ञान है। लेकिन अगर ये लोग इसे चाहते थे तो और भी दुश्मन होंगे। साधु हंसा। इसलिए तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी, ये तो बस शुरुआत है। सौम्या ने किताब अपने पास रखी और गुफा से बाहर निकली। सूरज की पहली किरण पहाड़ों से झांक रही थी, जैसे नया दौर शुरू होने का संकेत दे रही हो। लेकिन उसके मन में सवाल थे। अगर ये ज्ञान इतना अहम था तो इसे क्यों छुपाया गया? और ये लोग कौन थे? उसने गहरी सांस ली और ठान लिया कि अब वो सच की तलाश में निकलेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया घूमनी पड़े। सौम्या के मन में सवालों का भंवर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। वो एक साधारण राजकुमारी से योद्धा बनी और अब सच की खोजी बन रही थी। साधु ने बताया कि यह किताब सिर्फ एक हिस्सा थी। दुनिया में और भी गुप्त ग्रंथ थे जिनमें बड़े बड़े राज्य छुपे थे। तुम्हें दूर दूर तक जाना होगा, उन जगहों को ढूंढना होगा जहां यह ज्ञान छुपा है, साधु बोला। सौम्या ने अपने खास साथियों को बुलाया। अर्जुन उसका सेनापति, वेदांत उसका समझदार सलाहकार और अनाया उसकी बचपन की दोस्त और योद्धा। हम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, सौम्या बोली। जो चाहे मेरे साथ आए, पर यह आसान नहीं होगा। सबने एक साथ हामी भरी। साधु ने बताया कि पहला सुराग दक्षिण में एक पुराने मंदिर में था। वो मंदिर सालों से वीरान था और वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। सौम्या और उसकी टीम घोड़ों पर सवार होकर दक्षिण की तरफ निकल पड़े। कई दिन तक वे पहाड़, नदियां और घने जंगल पार करते रहे। माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडक थी और जंगल का सन्नाटा डरावना लग रहा था। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, अनाया धीरे से बोली। कुछ भी हो, सावधान रहो, अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा। आखिरकार वे उस पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर बड़ा और शानदार था, पर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दरवाजे जंग से भरे थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जो कुछ कह रहे थे। सौम्या ने दरवाजा छुआ और वो अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वहां कोई सालों से सोया हो और अब जाग रहा हो। तैयार रहो, सौम्या ने धीरे से कहा और मशाल जलाई। सब अंदर गए और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए? आवाजें साफ नहीं थी, पर मंदिर में फैल रही थी। सौम्या और उसकी टीम ने तलवारें निकाल ली, पर कुछ दिख नहीं रहा था। तभी दीवारों के चित्र चमकने लगे और वे हिलने लगे जैसे जिंदा हो गए हो। सौम्या ने किताब कसकर पकड़ी। उसे लगा कि यहां कोई ताकत काम कर रही थी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, एक जाल था। अचानक जमीन कांपने लगी। सामने के पत्थर हटे और एक बड़ा दरवाजा खुला। उसके अंदर एक गहरी खाई थी और दूसरी तरफ एक सुनहरी मूर्ति रखी थी। साधु के शब्द सौम्या के कानों में गूंजे। सच की खोज आसान नहीं, यह सिर्फ उन्हीं मिलेगा जो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास करेंगे। सौम्या की सांसें तेज हो गईं। यह उसकी असली परीक्षा थी। खाई के सामने खड़ा दरवाजा किसी गहरे राज्य की तरह लग रहा था। सौम्या की नजर सुनहरी मूर्ति पर टिकी, पर उसे पाने के लिए खाई पार करनी थी। वो साधारण नहीं लग रही थी। वेदांत ने दीवारों पर बने निशानों को पढ़ा। यहां लिखा है कि जो इस खाई को पार करने की कोशिश करेगा वो कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने मशाल आगे बढ़ाई, पर खाई के पास उसकी लौ बुझ गई। वहां कोई छुपी ताकत थी। तभी दीवार की एक मूर्ति हिलने लगी। ये पत्थर का योद्धा था जिसकी आंखों में लाल चमक थी। अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो, उसने गरज कर कहा। सौम्या ने आंखें बंद की और बोली, पूछो। मूर्ति बोली, वो कौन सी चीज है जो बिना हिले सफर करती है और बिना बोले कहानी सुनाती है? वेदांत ने फटाक से कहा। हवा! मूर्ति चिल्लाई और दीवारें हिलने लगी। गलत, तलवार से तोड़ दें, अर्जुन बोला। सौम्या ने उसे रोका। यह जंग नहीं, दिमाग की परीक्षा है, उसने सोचा। क्या बिना हिले चल सकता है
और बिना बोले बात कह सकता है? फिर उसे याद आया। किताब, उसने कहा। मूर्ति रुक गई, उसकी आंखें शांत हुईं। सही जवाब, वो बोली, और खाई पर एक अदृश्य पुल बन गया। सौम्या और उसकी टीम ने सावधानी से पुल पार किया। सुनहरी मूर्ति के पास पहुंचकर वेदांत बोला, ये कोई आम मूर्ति नहीं, ये एक ताला है जो सही शब्दों से खुलेगा। लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे छुआ, पीछे से एक और दरवाजा खुल गया। अंधेरा और गहरा था, दीवारों पर छायाएं उभरी। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया, लेकिन क्या अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सकती हो? सौम्या ने गहरी सांस ली और अंधेरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। अर्जुन, वेदांत और अनाया भी साथ थे। दरवाजा पार करते ही सब बदल गया। ठंडी हवा गर्म हो गई। वे एक बड़े कक्ष में थे। दीवारों पर अजीब चित्र थे और बीच में एक पत्थर की आंख चमक रही थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही, अनाया बोली। वेदांत ने दीवारें बढ़ी। यहाँ लिखा है, जो अपने डर का सामना करेगा वही आगे बढ़ेगा। पत्थर की आंख लाल हो गई। एक आवाज गूंजी, अपने सबसे गहरे डर का सामना करो, हारे तो ये कक्ष तुम्हारा अंत होगा। सौम्या का दिल धड़कने लगा। 4 दरवाजे खुले और उनमें से 4 छायाएं निकली। अर्जुन के सामने उसका मरा हुआ भाई आया, वेदांत के सामने एक जलती किताब, अनाया के सामने खून से सनी तलवार, सौम्या के सामने उसकी मां दर्द में चीखती हुई। सौम्या के हाथ कांपने लगे। सौम्या, मुझे बचाओ, उसकी मां की आवाज गूंजी। लेकिन सौम्या ने खुद को संभाला। ये सच नहीं, ये मेरा डर है, मैं इसे हावी नहीं होने दूंगी। उसने तलवार नीचे रखी। छाया धुएं में गायब हो गई। सौम्या की जीत देख बाकियों को भी समझ आया। अर्जुन बोला, मैं इस दर्द को भूल जाऊंगा। वेदांत बोला, ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में है। अनाया बोली, मैंने खुद को माफ कर दिया। सबकी छायाएं गायब हो गईं। पत्थर की आंख सफेद हो गई और एक नया दरवाजा खुला। हमने ये परीक्षा पास कर ली। वेदांत हंसा, पर आगे और मुश्किल होगा, अर्जुन बोला। सौम्या ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा पार करते ही तेज रोशनी चमकी। जब वो कम हुई, सौम्या एक अनोखी दुनिया में थी। आसमान बैंगनी था, हवा में अजीब ऊर्जा थी और कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हम कहाँ आ गए? अर्जुन धीरे से बोला। वेदांत ने मिट्टी छुई। ये आम जमीन नहीं। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुमने डर जीत लिया, पर यह शुरुआत है। अब अपने वजूद के सवालों का जवाब दो। जमीन से काले धुएं की शक्लें उठी। छाया योद्धा, नीली आग वाली आंखों और लंबे भालों के साथ। एक छाया बोली, जो अपने असली रूप को जानता है वही आगे बढ़ सकता है। तैयार हो? छाया ने हाथ उठाया और 4 शीशे उभरे। इनमें देखो और अपने असली रूप को पहचानो। झूठ बोला तो ये दुनिया तुम्हें निगल लेगी। सौम्या और बाकी शीशों की तरफ बढ़े। सौम्या के शीशे में उसका अतीत दिखा। एक बच्ची अपने पिता से तलवार सीख रही थी। फिर दृश्य बदला। वो महल के गुप्त कमरे में थी, जहां उसकी मां एक किताब पढ़ रही थी। मां की शक्ल बोली, सौम्या, तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, तुम एक छुपी ताकत की वारिस हो। सौम्या चौंकी। किस ताकत की वारिस? लेकिन शीशा धुएं में गायब हो गया। बाकियों के शीशों में भी अजीब नजारे दिखे। छायाएं हंसी। अब तुमने अपना असली रूप देख लिया, आगे बढ़ने का वक्त है। हर जवाब के साथ नया सवाल आता है। उनके सामने एक और दरवाजा खुला। सौम्या के मन में सवाल थे। अगर वो सिर्फ राजकुमारी नहीं तो कौन? उसकी मां क्या छुपा रही थी? वो आगे बढ़ी। नया दरवाजा पार करते ही वे एक बड़े कक्ष में आए। हवा में गर्मी थी, जैसे कोई छुपी ताकत उन्हें देख रही हो। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। वेदांत ने पढ़ा, जो अपनी विरासत को पहचानता है वही इसे अपनाने लायक है। तभी हवा में एक शक्ल उभरी, लंबा चमकीले कपड़ों वाला, आंखें आग की तरह चमकती हुई। सौम्या, तुम यहां तक आ गई, उसने गहरी आवाज में कहा। सौम्या ने डर दबाया। तुम कौन हो? मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? वो हंसा। मैं तुम्हारे पुरखों का रक्षक हूं। ये जगह तुम्हारी है। मेरी? मैं तो बस एक राजकुमारी हूं। नहीं, उसकी आवाज गूंजी। तुम अग्निवंशी वंश की आखिरी वारिस हो, एक ऐसा वंश जिसकी ताकत को छुपाने के लिए इतिहास से मिटा दिया गया।
तुम्हारी माँ ने इसे बचाया और अब तुम्हारी बारी है। सौम्या को यकीन नहीं हुआ। मैंने अपने वंश के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। वेदांत ने दीवारों के चित्र देखे। शायद इसे जानबूझकर छुपाया गया। सौम्या ने सिंहासन के शब्द छुए। अचानक कक्ष रोशनी से भर गया। चित्र जिंदा हो गए। सैकड़ों साल पहले की जंग। अग्निवंशी योद्धा अपनी ताकत से अजेय थे, पर लालच में कई राज्यों ने उन्हें खत्म करने की साजिश की। सौम्या की मां ने यह ताकत छुपाई, लेकिन इससे पहले कि सौम्या सब समझ पाती, कक्ष हिलने लगा। वक्त कम है, वो शख्स बोला। अपनी ताकत अपनाओ, वरना अंधेरा तुम्हें खत्म कर देगा। तभी दरवाजे से काली छायाएं उभरी। वे आ गए। अर्जुन ने तलवार निकाली। वेदांत ने मंत्र पढ़कर ढाल बनाई, पर छायाएं ताकतवर थी। एक छाया बोली, हमें वो ताकत दो जो तुम में छुपी है। सौम्या ने मुट्ठियां भींची। अब ये सिर्फ सफर नहीं, जंग थी। सदियों से तय की गई जंग। छायाएं तेजी से बढ़ी। सौम्या का दिल धड़क रहा था। उसके अंदर एक गर्मी दौड़ रही थी। अपनी ताकत पहचानो, उस शख्स की आवाज गूंजी। तुम्हारी मां ने इसे तुम में छुपाया, अब इसे जागने दो। एक छाया उस पर झपटी। सौम्या ने हाथ उठाए और उसकी हथेलियों से सुनहरी आग निकली। छाया चीख कर राख हो गई। सब चौंक गए। ये क्या था? सौम्या ने अपनी हथेलियां देखी। वेदांत बोला, तुम अग्निवंशी ताकत की वारिस हो। ये तुम्हारी असली शक्ति है। अब खत्म करने का वक्त है। सौम्या ने हथेली उठाई। एक आग की लौ हवा में तैरकर छायाओं से टकराई और वे राख बन गई। अर्जुन और अनाया भी हमले में जुट गए। वेदांत ने मंत्रों से कक्ष को बचाया। छायाएं एक एक कर खत्म हुई, लेकिन सबसे बड़ी छाया आगे आई। सोचती हो ये जंग जीत ली? ये तो शुरुआत है। कक्ष हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गई। जमीन से काला धुआं उठा। वो शख्स बोला, आखिरी फैसला तुम्हारा है। इसे खत्म न किया तो ये तुम्हारा अंत होगा। सौम्या ने छाया को घोरा। मैं अपने पुरखों की विरासत नहीं खोने दूंगी। उसकी दोनों हथेलियां जल उठी। उसने पूरी ताकत से आग का तूफान छोड़ा। छाया चीख कर राख हो गई। दीवारों की लिपियां चमकी और एक धमाके के साथ कक्ष रोशनी से भर गया। धूल हटी तो सौम्या सिंहासन के सामने खड़ी थी। वो शख्स गायब था, पर उसकी आवाज गूंजी, तुमने अपनी ताकत पहचान ली, पर यह सफर खत्म नहीं हुआ। असली जंग अब शुरू होगी। सौम्या ने गहरी सांस ली। अब वो अपनी नियति समझ चुकी थी। अंधेरे से लड़ना और अपने वंश की ताकत को जागृत करना। लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार थी? एक राज्य में एक बहुत समझदार लेकिन थोड़ी घमंडी राजकुमारी रहती थी। उसे अपनी अक्ल पर बड़ा गर्व था। वो हमेशा अपने दरबारियों और विद्वानों से मुश्किल मुश्किल सवाल पूछती और उन्हें जवाब न दे पाने की वजह से शर्मिंदा कर देती। एक दिन उसने ऐलान कर दिया, जो कोई मेरे 2 सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगी, लेकिन अगर कोई जवाब न दे पाया तो उसे सजा मिलेगी। राज्य के बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और नामी लोग एक एक करके आए, पर कोई भी दोनों सवालों का जवाब न दे सका। राजकुमारी को लगता था कि उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। फिर एक दिन एक साधारण सा देहाती चरवाहा महल में आया। उसने कहा, मैं आपकी चुनौती लेना चाहता हूं। दरबार में सब हंस पड़े। सबको लगा कि ये अनपढ़ गंवार भला क्या जवाब देगा, लेकिन राजकुमारी को मजा आया। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये क्या करता है। उसने अपने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल था, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? चरवाहा हल्के से मुस्कुराया और बोला, वक्त, क्योंकि इसे न खरीदा जा सकता है, न खोने के बाद वापस पाया जा सकता है। राजकुमारी को यह जवाब अच्छा लगा, पर वो अभी पूरी तरह खुश नहीं हुई। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके सामने होती है पर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं? चरवाही ने फट से कहा, सच, ये हमेशा हमारे सामने होता है पर लोग इसे मानना नहीं चाहते। राजकुमारी दंग रह गई। उसे लगा था कि यह चरवाहा भी बाकियों की तरह हार मान लेगा, पर इसके जवाब तो गहरे और सच्चे थे। दरबार में सबके कान खड़े हो गए। कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक साधारण चरवाहा राजकुमारी की अक्ल से टक्कर ले ले। फिर भी राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तू सच में कमाल का है, लेकिन अब मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। अगर तू इसका जवाब दे देगा
तो मैं तुझे जीता हुआ मान लूंगी। चरवाहे ने हाँ में सिर हिलाया। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कौन हूं? महल में सन्नाटा छा गया। चरवाहे ने थोड़ा सोचा, फिर हल्के से हंसकर कहा, अगर मैं सच बोलूं तो क्या आप उसे कबूल करेंगी? राजकुमारी ने हाँ कहा। चरवाहा बोला, आप वो है जो सच को समझने लगी है, पर उसे पूरी तरह अपनाने से अभी डरती है। ये सुनते ही राजकुमारी का चेहरा बदल गया। उस सोच में डूब गई, क्या वो सच में सत्य से मुंह मोड़ रही थी? दरबार में सब चुप थे। चरवाहा बिना कुछ कहे बस मुस्कुराता हुआ चला गया। राजकुमारी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई। पहली बार किसी ने उसे ऐसे जवाब दिए थे जो न सिर्फ समझदारी से भरे थे, बल्कि उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे थे। वो उस चरवाहे को देखती रही जो बिना घमंड के अपनी सादगी से उसे चुनौती देकर चला गया था। अगले कुछ दिन राजकुमारी परेशान रही। नींद नहीं आई। चरवाहे की बातें बार बार उसके कानों में गूंजती रही। आप सच को समझने लगी है, पर उसे अपनाने से डरती है। क्या वो अपने घमंड की वजह से सच से दूर भाग रही थी? क्या वो सिर्फ अपनी अक्ल दिखाने में लगी थी, ये समझे बिना कि असली ज्ञान तो सादगी और नम्रता में होता है? उसने फौरन सिपाहियों को भेजा कि उस चरवाहे को ढूंढकर महल लाए। पर जब सिपाही गांव पहुंचे तो चरवाहा वहां नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। कुछ बोले कि वो दूर देश चला गया, कुछ कहने लगे कि वो बस एक आम आदमी था जो अपनी राह पर आगे बढ़ गया। राजकुमारी को यकीन नहीं हुआ। उसने कई दिन तक उसे ढूंढवाया, पर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन चरवाहे के शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। उस दिन के बाद राजकुमारी बदल गई। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सच की तलाश में लग गई। वो पहले से ज्यादा नर्म और दयालु हो गई। धीरे धीरे राज्य में लोग उसकी अक्ल की नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और समझदारी की तारीफ करने लगे। कई साल बीत गए। राजकुमारी अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन महल के बाहर एक छोटा लड़का आया। उसके कपड़े सादे थे, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी चरवाहे की थी। उसने राजकुमारी से पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? राजकुमारी की आंखों में पुराने दिन तैर गए। वो मुस्कुराई, लड़के के सिर पर हाथ फेरा और बोली, वक़्त, क्योंकि इसे न खरीदा जा सकता है, न खोने के बाद पाया जा सकता है। लड़के ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके सामने होती है पर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं? राजकुमारी ने कहा, सच, ये हमेशा हमारे सामने होता है, पर हम इसे मानने से डरते हैं। लड़का मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। राजकुमारी उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये वही चरवाहा था जो किसी नए रूप में आया था, या कोई और था जो उसकी तरह सच की तलाश में था? वो उसे रोकना चाहती थी और सवाल पूछना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। अब उसे जवाबों की भूख नहीं थी, क्योंकि इस बार वो जवाब पहले से जानती थी। वो लड़के को जाते हुए देखती रही, पर इस बार उसके मन में कोई खालीपन नहीं था। कई दिन बाद जब वो महल के बगीचे में टहल रही थी, एक बूढ़ा संत महल के दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई। राजकुमारी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि सच की तलाश कहाँ खत्म होती है? संत ने हल्के से हंसकर कहा, सच की तलाश कभी खत्म नहीं होती। जब तुम सोचते हो कि जवाब मिल गया, तभी नया सवाल पैदा हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम सवाल पूछना छोड़ दोगी, उस दिन तुमने सच को पा लिया। राजकुमारी उसकी बातों को गहराई से समझने लगी। क्या वो अभी भी तलाश में थी या सच को पा चुकी थी? संत थोड़ी देर रुका, फिर चुपचाप चला गया। इस बार राजकुमारी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ जवाब बाहर से नहीं, अपने अंदर से ढूंढने पड़ते हैं। वक्त के साथ राजकुमारी में नया बदलाव आया। वह अब सवाल पूछने की बजाय जवाबों को जीने लगी। पहले वो दूसरों की आंखों को परखती थी, अब वो खुद को परखने लगी। उसने महल की चमक दमक छोड़कर एक शांत कोने में वक्त बिताना शुरू किया। वो आम लोगों के बीच बैठती, उनकी बातें सुनती, उनकी मुश्किलें समझती। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, रानी जी, सुना है आप हर सवाल का जवाब जानती हैं, तो बताइए, जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है? राजकुमारी मुस्कुराई। सालों पहले वो खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, पर अब उसे पता था,
उसने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा राज यह है कि हर जवाब वक्त के साथ बदलता रहता है। जो सच आज सही लगता है वो कल बदल सकता है। इसलिए सच को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, जैसे नदी अपने रास्ते पर चलती है। औरत ने सिर झुकाया और हंसते हुए चली गई। अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं थी। न घमंड था, न जवाब ढूंढने की बेचैनी। वो बस शांति से जिंदगी को देख रही थी, जैसे नदी बिना रुके बहती है। फिर एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोली, मैं अपना सिंहासन छोड़ रही हूँ। अब तक मैंने राज्य पर राज किया, अब मैं खुद पर राज करना चाहती हूँ। मैं सच की आखिरी तलाश के लिए जा रही हूँ। सब हैरान रह गए, पर किसी ने उसे रोका नहीं। उस रात राजकुमारी ने महल से बाहर कदम रखा। उसने सारे शाही कपड़े उतार दिए और सादा लिबास पहन लिया। वो अंधेरे में गायब हो गई, जैसे नदी समंदर में मिल जाती है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। कुछ कहते हैं कि उसने किसी गांव में साधारण जिंदगी बिताई, कुछ मानते हैं कि वो जंगल में तपस्विनी बन गई। पर एक बात पक्की थी, वो अब सिर्फ सवाल पूछने वाली राजकुमारी नहीं थी, वो खुद एक जवाब बन चुकी थी। उसने कई गांव देखे, जंगलों में भटकी, पहाड़ों को पार किया। हर जगह उसे नए अनुभव मिले, नए सवाल मिले। पर इस बार वो उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करती थी, बस उन्हें समझती और महसूस करती थी। एक दिन वो नदी के किनारे पहुंची। वहां एक बूढ़ा तपस्वी ध्यान में डूबा था। राजकुमारी ने पास जाकर पूछा, गुरुजी, क्या जिंदगी में ऐसा कोई पल आता है जब सच की तलाश पूरी हो जाए? तपस्वी ने आंखें खोली और हंसकर बोले, जिस दिन तुम्हें सच का एहसास हो जाएगा उस दिन तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकुमारी चुप हो गई। उसने अब तक सच को समझने की कोशिश की थी, पर क्या उसे सच में महसूस हुआ था? यह ख्याल उसके मन में घूमने लगा। साल बीत गए। अब राजकुमारी खुद एक ज्ञानी बन चुकी थी। उसने कई लोगों को राह दिखाई, कई सवाल पूछने वालों को समझाया, पर उसने कभी किसी को पक्का जवाब नहीं दिया। वो बस उन्हें अपने अंदर झांकने का रास्ता बताती थी। फिर एक दिन जब वो बहुत बूढ़ी हो गई, एक जवान लड़का उसके पास आया और बोला, माँ, मैं सालों से सच की तलाश में हूं, पर मुझे जवाब नहीं मिला। क्या आप बता सकती हैं कि सच क्या है? राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच कोई जवाब नहीं, एक एहसास है। जब तुम इसे अपने अंदर देख लोगे तब मुझसे ये सवाल नहीं पूछोगे। लड़का सोच में पड़ गया। तभी राजकुमारी ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे अब किसी जवाब की जरूरत न हो। वो चुपचाप मौन में खो गई, जैसे कोई सवाल जिसका जवाब वक्त खुद दे देता है। कोई नहीं जानता कि राजकुमारी के बाद क्या हुआ। जो उसे जानते थे वो कहते थे कि वो कोई आम रानी नहीं थी, वो एक सवाल थी जिसका जवाब हर कोई अपने अंदर ढूंढ रहा था। उसकी बातें लोगों में फैल गईं। गांवों में उसकी कहानियां सुनी जाने लगी। यात्रियों ने उसकी सीख को दूर दूर तक पहुंचाया। पर उसका सबसे बड़ा असर उस लड़के पर हुआ जिसने उससे आखिरी सवाल पूछा था। वो लड़का भी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई जगह घूमे, जंगलों में ध्यान किया, संतों से मिला, पर उसे कहीं ठोस जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन जब वो पहाड़ की चोटी पर बैठा था, उसे राजकुमारी की बात याद आई। सच कोई जवाब नहीं, एक एहसास है। उसी पल उसे समझ आया कि वो सच को बाहर ढूंढ रहा था, जबकि वो हमेशा उसके अंदर था। उसकी आंखों से आंसू निकले, पर वो हंस रहा था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी से नहीं पूछा कि सच क्या है, क्योंकि अब वो खुद एक जवाब बन चुका था। शायद यही राजकुमारी की सबसे बड़ी विरासत थी, सवालों को नहीं, जवाबों को जीना। सालों बाद उसकी कहानियां किंवदंतियों में बदल गईं। कोई उसे ज्ञानी मानता, कोई संत, पर उसकी असली पहचान एक राज ही रही। वो लड़का भी एक ज्ञानी बन गया। लोग उसके पास आते, सवाल पूछते। जब कोई पूछता, क्या आपको राजकुमारी का सच मिल गया? वो बस हंसकर कहता, सच को पाना नहीं पड़ता, वो तो हमेशा हमारे साथ होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। राज्य में राजकुमारी की याद धुंधली हो गई। नए राजा आए, महल में नए कदमों की गूंज होने लगी। पर कभी कभी कोई बूढ़ा दरबारी बाहर देखता तो उसे लगता कि कहीं दूर कोई औरत सादे कपड़ों में चल रही है, जैसे कोई सवाल जो वक्त के साथ कभी मिटता नहीं। महल वीरान हो गया, बगीचे के परिंदे उड़ गए, पर एक पेड़ अब भी खड़ा था जिसके नीचे वो सोचा करती थी।
उसकी छाल पर गहरे निशान थे, जैसे वो सवालों की लकीरें हो। राहगीर वहां रुकते, उसकी कहानी सुनते और नए सवालों के साथ आगे बढ़ते। सदियां बीत गईं। राजकुमारी एक कहानी बन गई, पर कहीं न कहीं कोई न कोई आज भी वही सवाल पूछ रहा है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? और कोई मुस्कुराकर जवाब देता है, वक़्त। फिर पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके सामने होती है पर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं? और कोई कहता है, सच। राजकुमारी भले अब न हो, पर उसके सवाल हवा में तैरते हैं। उसकी सीख नदी की तरह बहती है। जब तक कोई ये पूछता रहेगा कि सच क्या है, तब तक ये कहानी चलती रहेगी। क्योंकि सच कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और ये सफर कभी खत्म नहीं होता। श्रीमान नानक चंद एक बड़े ही निर्धन मनुष्य थे। उनके 3 पुत्र थे और एक कन्या। वह प्रायः उदास ही रहते और अपनी किस्मत को कोसते। 50 के मासिक वेतन पर वह एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। वेतन 50 और परिवार का खर्चा 60। अवकाश के समय वह 2-3 आर्टिकल्स के पत्र भी लिखा करते थे। वहां से उन्हें 15-20 की आमदनी हो जाती थी, परंतु इतना कुछ करने के बाद भी हाथ तंग ही रहता था। नानक चंद अत्यंत आतुर रहते। उनके मुख पर कभी किसी ने हंसी की रेखा नहीं देखी थी। उनको न खाने का शौक था और न पीने का। उनके साथ काम करने वाले लोग सोचते कि कैसा कंजूस आदमी है, जरा कपड़े तो उजले रखा करो। नानक चंद इन बातों का कोई उत्तर न देते और टाल जाते। जिस सेठ के पास काम करते थे, वहां पर 1 बजे के लगभग एक खाने वाला आता तो बाबू लोग कामकाज छोड़कर उसके आसपास घेरा लगा लेते थे। कोई 2 आने का जाता, कोई 4, परंतु नानक चंद को किसी ने भी कभी कोई वस्तु खाते हुए नहीं देखा। लोगों का ख्याल था कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वे पेट काट काट कर बचाते हैं। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर थी। नानक चंद कंजूस ना थे। दूसरे बाबुओं की तरह वह भी चाहते थे कि उजले वस्त्र रखें, परंतु पैसा पास न था। मिठाई का कंचा देखकर उनका मन भी बालक की तरह अधीर हो जाता था, परंतु घर के बड़े हुए खर्चे गला पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। नानक चंद आर्टिकल्स के पत्र लिख रहे थे और उनके पुत्र ऊधम मचा रहे थे। बसंत कहता था, अनंत मेरा घोड़ा ले गया, और अनंत रोता था, बसंत मुझे रस्सी नहीं देता। इन दोनों को झगड़ते देखा तो बड़ा बेटा जसवंत अचक कर रस्सी और लकड़ी का घोड़ा दोनों वस्तुएं ले गया। अनंत और बसंत दोनों चीख चीख कर रोने लगे। नानक चंद ने अपनी पत्नी सीता से कहा, इनको यहां से हटाओ, मुझे अभी बहुत सा काम करना है, महीने के अंत में फिर खर्चा नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, तो क्या अब काम करते ही रहोगे? धूप की ओर तो देखो, 9 बज चुके हैं। सेठ जी के पास कब जाओगे? शब्द साधारण थे, परंतु नानक चंद के क्रोध में तेल का काम कर गए। उन्होंने जोश में आकर कहा, सहस्त्रों मनुष्य मरते रहते हैं, इन कमबख्तों को नहीं होता कि मेरे प्राण छट जाते हैं। मां सब कुछ सह सकती है, परंतु यह नहीं सह सकती। सीता गमगीन होकर बोली, हाँ, इन्हें क्या करो? तुम्हारे घर में जन्म लेकर इन्होंने थोड़े सुख देखे हैं। अब बच्चे हैं, मौन कैसे बैठे रहें? इन्हें देखकर तो तुम्हें जहर सा चढ़ जाता है। नानक चंद ने सीता को इस प्रकार घूर कर देखा मानो काट ही जाएंगे, और उत्तर दिया, हाँ, जहर सा चढ़ जाता है। तुम्हें काम नहीं पड़ता, घर में बैठकर बातें बनाना जानती हो। जितना काम मुझे करना पड़ता है, उतना मेरे दफ्तर भर में कोई नहीं करता। तो ब्याह न करते इनमें। इन बच्चों का क्या दोष है? दोष है, मैं चिल्लाता रहता हूं कि चुप होकर बैठो, मुझे काम करने दो, परंतु यह मेरी बात पर काम नहीं करते। सीता ने धीरे से कहा, फिर बच्चे ही तो हैं, भूल कर बैठने हैं। मैं इनको मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो रोटी का लो, दफ्तर का समय हो गया है। नानक चंद रोटी खाने बैठे, परंतु 2 ही कौर मुंह में डाले होंगे कि घड़ी ने 10 बजा दिए। नानक चंद ने हाथ खींच लिया और थाली हटा दी। सीता ने प्यार से कहा, अब जल्दी जल्दी खा लो, जरा देर भी हो गई तो क्या हुआ? क्या सेठ जी कुछ भी कह देंगे? यह वाक्य कितना हृदय विदारक था। नानक चंद की आंखें सजल हो उठी। वह भरे हुए गले से बोले, क्या करूं, सेठ साहब बड़े ही कठोर आदमी हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अब जाने ही दो, मैं आकर खा लूंगा। सीता अभी कुछ कहने को ही थी कि नानक चंद की दृष्टि अनंत पर पड़ी।
प्रातःकाल उन्होंने जितने भी पत्र लिखे थे, अनंत ने सबके सब फाड़ डाले थे और उनका पुलिंदा बनाकर खेल रहा था। गया हुआ क्रोध वापस आ गया। अब नानक चंद अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने अनंत को गले से पकड़ लिया और बोले, क्यों, ये क्या किया? इस समय उनके शब्दों में किसी सिंह की गर्जना थी। अनंत ने पहले पिता की ओर देखा, मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु पिता की लाल आंखें देखकर वह सहम गया और धीरे से बोला, अब ना करूंगा। यही शब्द थे जिनको सुनकर नानक चंद पिघल जाते थे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाता था। परंतु इस समय नानक चंद पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। सीता ने आगे बढ़कर अनंत से कहा, बेटा, बाबूजी के आगे हाथ जोड़ दे और फिर कभी कागज न छेड़ना। अनंत ने अपने भोले भाले हाथ जोड़कर अपराधी की तरह नेत्रों में आंसू भरकर कहा, अब न छेड़ूंगा। परंतु क्रोध के दरबार में विनती की कोई पूछ नहीं होती। नानक चंद ने बच्चे को मार मार कर अधमरा कर दिया। सीता ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु नानक चंद ने सुना अनसुना कर दिया और जब तक हाथ न थक गए वे बराबर मारते ही गए। इस मार से उनका क्रोध उतर गया, परंतु फटे हुए कागजों को कौन जोड़ सकता था। घर से बाहर जाकर उन्हें अपने की पर बड़ा ही पछतावा हुआ। जब तक वे गुस्से में थे तब तक सोच न सके, मगर दफ्तर जाकर जब चैन से बैठे तो उनको अपनी भूल का अनुभव हुआ। सोचने लगे, मैंने ऐसे ही बच्चे को मार दिया। बच्चे को क्या पता था कि उसने क्या कर दिया। वे कागज मेरे लिए बहुत ही कीमती थे, लेकिन बच्चे के लिए तो वह एक रड्डी का सामान थे। भूल उसकी नहीं, मेरी थी। मुझे चाहिए था कि मैं कागजों को संभाल कर रखता, ना कि इस तरह से चारपाई पर फेंक देता। मैंने ठीक नहीं किया। उसने उस समय कैसी निर्दोष दृष्टि से मेरी ओर देखा था, जैसे कोई दया के लिए प्रार्थना कर रहा हो, परंतु मैंने ध्यान न दिया। उसकी वाणी कैसी मधुर थी, जैसे श्याम का संगीत हो। सांझ को जब मैं घर जाता हूं तो किस प्रकार प्यार से वह चिमट जाता है। दफ्तर का समय होता है तो मेरे जूते लाकर आगे रख देता है। उसका बाल हृदय क्या कहता होगा। अबोध बालक क्या जानता है कि यह कागज काम के हैं या बेकार। परंतु क्रोध ने आंखें बंद कर दी थी। उन्होंने चाहा कि उड़कर घर पहुंच जाए, परंतु दफ्तर के नियम ने पांव जकड़ लिए थे। वे चुपचाप काम करते रहे। उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय रुक गया हो और घड़ी की सुइयां जाम हो गई हो। वे बराबर घड़ी की ओर देखते रहे और क्रोध से अपने होंठ काटते रहे। आखिर घड़ी ने 5 बजाए। नानक चंद लंबे लंबे कदम भरते हुए घर की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचे तो सोचा, अनंत को मारा था, वह अब क्या कहेगा। मुझे देखेगा तो चुप जाएगा, पुकारूंगा तो उत्तर न देगा। मिठाई का दोना ले चलता हूं, यह मिठाई उसके लिए मरहम का काम कर जाएगी। यह सोचकर नानक चंद ने 4 आने की मिठाई खरीदी और घर की तरफ चल दिए। परंतु वहां पहुंचे तो घर की अवस्था ही बदली हुई दिखी। एक ओर उनकी पत्नी बैठी रो रही थी, दूसरी ओर उनकी बेटी सिसक रही थी। नानक चंद के कलेजे में जैसे किसी ने भाला चुभो दिया हो। उनका सिर चकराने लगा और पांव तले से भूमि खिसकने लगी। उन्होंने मिठाई का दोना एक तरफ रखा और पत्नी के पास जाकर बोले, क्यों, क्या बात है? सीता इस समय तक चुप थी, परंतु पति की बात सुनकर वह अकुल उठी। उसने फन फैलाए हुए नागिन की तरह सिर उठाया और कहा, मिठाई बांटो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सवेरे बच्चे को पीटने की शुभ प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। नानक चंद का कलेजा धड़कने लगा। उनके हृदय में बहुत सी शंकाएं उठने लगी। वह घबराकर बोले, क्यों, कुशल तो है? अनंत कहां पर है? अनंत तुम्हारा कौन है जो उसके लिए पूछते हो? सवेरे सवेरे मार मार कर बेचारी के प्राण ही ले लिए थे, अब कहां है? क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो चुप्पी साध लेता है। सीता ने कोई उत्तर ना दिया। नानक चंद ने हारकर अपनी बेटी से पूछा, सावित्री, अनंत कहां पर है? सावित्री ने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया, पता नहीं, घर में नहीं है। तो कहां है? आपके दफ्तर जाने के बाद बाहर निकाला था, फिर पता नहीं कहां चला गया। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। नानक चंद अपनी भूल का ऐसा भयानक परिणाम देखकर तिलमिला उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। वे कभी सोचते कि किसी तांगे के नीचे ना आ गया हो, कभी कल्पना होती कि वर्षा के दिन है, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें ना गिर गया हो। यह जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। सीता को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यह सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बाहर निकले और बच्चे को ढूंढने लगे, परंतु उसका कोई पता न मिला।
ढिंढोरा पिटवाया, पुलिस में सूचना दी और हताश होकर घर की तरफ चल पड़े। अचानक एक विशाल भवन के सामने से गुजरते हुए उनके कान में एक आवाज आई, बाबूजी। निराशा ने आशा का रूप देखा। नानक चंद के पांव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। राय बहादुर मुबारक के घर के आंगन में दृष्टि दौड़ाई। इतने में फिर से आवाज आई, बाबूजी। नानक चंद का रोम रोम खुशी से पुलकित हो उठा। वह ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दौड़कर आंगन में गए। दूसरे ही क्षण उनका पुत्र उनकी टांगों से लिपटा हुआ था, परंतु अभी वह अपने खोए हुए बालक को मिलने का सुख भी अनुभव न कर पाए थे कि राय बहादुर मुबारक उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, यह बालक आपका है क्या? नानक चंद ने बालक की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, जी हां, आप पिता नहीं, पिशाच है। ये जो इस बच्चे के शरीर पर मार के निशान है, आपकी करतूत है। आपको कुछ लज्जा आनी चाहिए। नानक चंद पर मानो घड़ों का पानी गिर गया। लज्जा के मारे उनका सिर झुक गया। धीरे धीरे बोले, यह मेरी मूर्खता थी। भविष्य में ऐसी भूल ना होगी। आपके कितने बालक हैं? 3 और लड़कियां। एक राय बहादुर ने प्यास नेत्रों से नानक चंद की ओर देखा। यह कैसा भाग्यशाली है। वह सोने लगी। यह निर्धन है तो आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता राहत है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे घर में अंधेरा है। उनके नेत्रों में आंसू छलकने लगे। तब नानक चंद ने सुबह की सारी घटना उन्हें पूरे विस्तार के साथ सुनाई। राय बहादुर को बड़ा ही दुख हुआ और बोले, इसमें आपका दोष नहीं है। ये दोष आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबी का है। किसी मनोहर विचार ने उनके हृदय में चुटकी ली। उनके मुखमंडल पर एक चमक सी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? नानक चंद ने सर झुकाकर उत्तर दिया, 50। तो निर्वाह कैसे होता है? बड़ी तंगी से होता है। भगवान ने जो जीव भेजे हैं उनके खाने का प्रबंध हो ही जाता है। राय मुबारक ने सोचा, यही अवसर है जब नानक चंद को अपने वश में किया जा सकता है। वे मुस्कुराए और बोले, मैं एक बात कहूं? नानक चंद का दिल धड़कने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कहिए। आपकी संतान है परंतु धन नहीं है। मेरे पास धन है परंतु पुत्र को तरसता हूं। यदि हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों के क्लेश दूर हो सकते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। राय बहादुर कुछ क्षणों तक चुप रहे, मानो अपनी बात के प्रभाव को दोगुना करना चाहते हो। फिर बोले, बात स्पष्ट है। आप अपना यह लड़का मुझे दे दीजिए। मैं इसे गोद ले लूंगा और अपना पोसी पुत्र बनाऊंगा। मेरे पश्चात यह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा और इसके बदले में मैं आपको एक मकान दूंगा और 100 हर महीने दिया करूंगा। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें तो मेरे यहां मानो बेटा। नानक चंद को लगा मानो वह कोई सपना देख रहे हो। उन्हें विश्वास न हुआ कि राय मुबारक सचमुच यह बात मन से कह रहे हैं। नानक चंद हिचकिचाते हुए बोले, क्या आप यह बात सच्चे मन से मेरे से कह रहे हैं? मुबारक राय के नेत्रों में आनंद छलकने लगा। वे समझ गए कि मैदान मार लिया है और बोले, हां, मैं जो भी कहता हूं सच्चे मन से कहता हूं। हम बालक से जब चाहे मिल सकेंगे। समय चाहे तब मिलो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। नानक चंद सोने लगे। एक ओर पुत्र का प्रेम था और दूसरी ओर संसार का सुख। उनका हृदय निर्णय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। अंत में वे बोले, मैं अपनी पत्नी से एक बार परामर्श कर लूं, आपको कल उत्तर दूंगा। यह बात सुनते ही सीता मानो आकाश से नीचे गिर पड़ी। उसने अनंत को छाती से लगाया और बोली, मुझे गरीबी से विकार है, परंतु बच्चा मैं ना भेजूंगी। नानक चंद ने अपेक्षा के भाव से कहा, मूर्ख हो क्या? परमात्मा ने 3 पुत्र दिए हैं, एक कन्या आदि है। यदि इनमें से एक पुत्र दे दिया तो क्या अंधेरा हो जाएगा? और फिर कोई दूर थोड़े ही है, 4 मिनट का रास्ता है। जब चाहे देख कर आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, ये सब कुछ ठीक है, परंतु मैं बच्चा बेचूंगी नहीं। नानक चंद ने जोश में आकर कहा, मेरी बात ना मानेगी? और सब बातें मानूंगी, पर यह ना मानूंगी। मैं मां हूं, डायन नहीं हो। इसका मूल्य मेरा क्रोध होगा, मुझे वह भी स्वीकार है। नानक चंद को आशा न थी कि बात यहां तक बढ़ जाएगी। वह कड़क कर बोले, ये बात है तो फिर मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा। देखो तुम मेरे हाथ कैसे पकड़ती हो। सीता ने यह सुना और बेहोश होकर गिर पड़ी, परंतु नानक चंद ने इसकी परवाह नहीं की और राय बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनका बेटा राय बहादुर के पास था। नानक चंद अब पहले वाले नानक चंद ना थे।
राय बहादुर की उदारता ने उन्हें माला माल कर दिया था। अब वे अच्छे घर में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, शान से बाग में बैठकर हवा खाने जाते। उस समय उनकी आंखों में अभिमान खेलता था, परंतु लोग उनसे प्रश्न नाते थे। कोई कहता, भिखारी राज सिंहासन पर चढ़ बैठा, अब तो परमात्मा ही रक्षा करें। कोई कहता, यह तो नीचे मनुष्य है, एक एक मिल गया तो आप ऐसे बाहर हो गया। कोई कहता, बेटी के बदले में धन मिल गया है, देखिए इसका परिणाम क्या होगा। अर्थात जो जिसके मन में आता वह वही कह देता, और यह बातें पीठ पर नहीं बल्कि नानक चंद के सामने कही जाती थी। परंतु नानक चंद इनका जवाब देते हुए कहते, मैं किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखता, फिर मुझे यह लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। राय बहादुर मुझे रुपया देते हैं, मैं लेता हूं, इसमें लोगों के हृदय में शोक क्यों उठाता है। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के ढाका नहीं डाला, कोई पाप नहीं किया, फिर लोग मुझे जलते क्यों हैं। इसका कारण क्या है। मुझे देखकर उनके तन में आग जाती है, इसका क्या कोई उपाय हो सकता है। मगर प्रतिदिन सोने पर भी उनको कोई समझ में नहीं आता। यहां तक कि उन्होंने इस बात पर विचार करना भी छोड़ दिया था। परंतु ऐसा करने पर भी वह अनुभव करते कि जिस बात की आशंका थी वह पूरी ना हुई। उनकी पत्नी दिन रात उदास पड़ी रहती। वह उठती तो सर चकराता, बैठी तो अपने आप ही रोने लगती, सोई तो चौंक कर उठ जाती। उसे ना बच्चों का ध्यान था और ना ही घर के कामकाज का। यहां तक कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उसी पर किसी ने जादू कर दिया हो। नानक चंद का जीवन अब दुख में होने लगा था। वह प्रायः सोचते, बड़ी ही मूर्खता की मैंने लक्ष्मी की ओर फूलों की सिया समझ कर गए थे, परंतु इसमें तो कांटे ही कांटे निकले। बाहर निकलते तो लोगों की नोकझोंक सुनते, घर जाते तो पत्नी एकदम उदासीन और बीमार पड़ी रहती। नानक चंद घबरा गए। उनका यह विचार कि धन में सुख है अब सच ना निकलता था। नानक चंद के नए मकान के निकट एक छोटी सी पुष्प वाटिका थी, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। शाम के समय सीता को वहां पर ले जाते और उसे प्रश्न करने की चेष्टा करते, परंतु सीता के चित्त को शांति कहाँ मिलती थी। उसी पर कोई भी प्रभाव न पड़ता। इससे पहले वह हंसमुख और चंचल थी, परंतु अब उसके मुख पर मुस्कुराहट कभी न झलकती थी। सीता का हृदय भी बहुत ही दुखी था, परंतु वह अपने दुख को जबान पर लाना उचित न समझती थी। इस हृदय वेदना का परिणाम यह हुआ कि सीता का शरीर दुर्बल होने लगा और उसे हल्का हल्का ज्वर रहने लगा। खाट से उठाना उसके लिए कठिन हो गया। राय मुबारक को भी जब यह समाचार मिला तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने एक योग्य डॉक्टर भेजा और साथ ही कम करने के लिए नौकरानी का भी प्रबंध कर दिया, जो दिन रात सीता के सिरहाने खड़ी रहती थी। परंतु इतना सब करने पर भी सीता का रोग कम ना हुआ। वह दिन ब दिन और भी शिथिल होती जा रही थी। यहां तक कि नानक चंद ने एक दिन डॉक्टर से पूछा, कोई भी औषधि काम क्यों नहीं कर रही। डॉक्टर ने विचित्र दृष्टि से नानक चंद की ओर देखा और उत्तर दिया, क्या कहूं, जहां तक हो सकता है मैं कर रहा हूं, फिर यह ठीक क्यों नहीं हो रही। नानक चंद ने व्यग्रता से पूछा, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर ने कहा। नानक चंद को चिंता हुई और फिर पूछने लगे, कहीं रोग असाध्य तो नहीं हो रहा। देखिए, मुझे धोखे में न रखें, जो भी बात है साफ साफ कह दीजिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, इसका बचाना अब कठिन है। नानक चंद के मस्तक पर पसीना आ गया। वे रुक कर बोले, यदि किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा, कोई फायदा ना होगा। फिर कोई और उपाय है जिससे इनका बचाना संभव है। और कोई उपाय नहीं है, डॉक्टर ने गंभीरता से उत्तर दिया। नानक चंद समझ गए कि डॉक्टर साहब क्या उपाय बताएंगे। फिर वे संभल कर बोले, मैं करूंगा, आप बताइए तो सही। यह बच्चे के वियोग में मर रही है, उसके वापस आने से इनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मैं मानता हूं इसके लिए आपको भारी बलिदान करना होगा, परंतु पत्नी और संतान के सामने संसार के सभी सुख व्यर्थ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब आपको सुख प्राप्त है, परंतु इनका हृदय 24 घंटे अपने बच्चे के लिए रोता रहता है। जहां पर अग्नि सुलग रही हो वहां पर औषधि क्या कर सकती है। इसीलिए यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम है और इन्हें बचाने की इच्छा है तो इनका बच्चा लाकर इन्हें वापस कर दें। इनके रोग की यही औषधि है। यह विचार नानक चंद के मन में पहले भी कई बार आया था, परंतु दूसरे के मुख से सुनकर उनके पैर भूमि में गड़ गए। उन्होंने नीचे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं स्वयं पछता रहा हूं, मैं कैसे भूल कर बैठा।
आपके शब्दों ने मेरा विचार और भी दृढ़ कर दिया है। मैं इस संबंध को तोड़ दूंगा तो अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है। जी नहीं, जरा हौसले से बातचीत करना, उनके रोग में मत आना। इसकी चिंता न करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नानक चंद भले प्रकार से जानते थे कि सीता के रोग का कारण अनंत का वियोग है, परंतु वे इस बात की आशंका न थी कि यह रोग इतना घातक सिद्ध होगा, और इसी कारण से वे इस समय संभाले हुए थे। परंतु डॉक्टर की बात सुनकर उनका साहस टूट गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जल्दी से जल्दी बालक को वापस ले आएंगे। इस कारण से उन्होंने अपना एक नौकर राय बहादुर के घर भेजा और अनंत का हालचाल पूछा। उत्तर आया कि अनंत भी बुखार से बेसुध पड़ा है और उसका इलाज भी डॉक्टर कर रहे हैं। नानक चंद के हृदय पर यह दूसरा आघात था। वे जल्दी से सीता के पास पहुंचे। वह नेत्र मूंद कर पड़ी थी। नानक चंद अधीर हो उठे। यह वही सीता थी जो सुबह से सांझ तक कामकाज में लगी रहती और कभी थकती न थी, और आज उसके हाथों में इतनी शक्ति भी न थी कि वह अपने मुख से मक्खियों तक उड़ा सके। सीता को देखकर नानक चंद के पांव डगमगाने लगे, नेत्रों में जल भर आया और सीता के पास बैठकर भरे हुए गले से बोले, सीता। सीता ने आंखें खोल दी। जब से नानक चंद ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उनका पुत्र राय बहादुर को दे दिया था, तब से उसने नानक चंद से बातचीत करना बंद कर दिया था। परंतु इस समय उनके स्वर में भारिया हुआ था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं में सीता का क्रोध भी बह गया। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्यों रोते हो, क्या होगा? शांति रखो। नानक चंद को बात करने का साहस हुआ। वह कांपते हुए बोली, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। सीता ने निश्चय कर लिया था कि वह माफ नहीं करेगी, परंतु पति के पश्चाताप भरे शब्द सुनकर उसका क्रोध जाता रहा। वह रोती हुई बोली, मेरा अनंत मंगवा दो, नहीं तो मैं राजी ना होंगी। नानक चंद ने सीता की ओर सजल नेत्रों से देखा और उत्तर दिया, हाँ, मंगवा दूंगा। कब तक? सीता ने अधीरता से पूछा। कुछ समय लगेगा, उसे चंगा हो लेने दो, इतने में तुम भी ठीक हो जाओगी। सीता समझ न सकी कि नानक चंद का मतलब मंगवाने से क्या है, मिलने के लिए या हमेशा के लिए, परंतु स्पष्ट पूछने का उसका साहस ना हुआ। फिर कुछ सोचकर बोली, यह घर छोड़ना होगा। छोड़ देंगे, नानक चंद ने धीरता से उत्तर दिया। रुपए पैसे का फिर से कष्ट होगा, सीता ने कहा। नानक चंद ने जोश में आकर उत्तर दिया, मैं दिन रात के 24 घंटे काम करूंगा, सूखी रोटी खा लूंगा, परंतु बच्चे को सुख संपत्ति के लिए नहीं भेजूंगा। यह शब्द सुनकर सीता का हृदय आनंद सागर में लीन हो गया। अगले ही दिन सीता ने नौकर को बुलाया और पूछा, बाबूजी है? नौकर ने उत्तर दिया, उनकी छुट्टी पूरी हो गई है, वे दफ्तर गए हैं। तो तांगा ले आओ, सीता ने कहा। कहां जाना होगा? नौकर ने पूछा। राय बहादुर के मकान तक जाऊंगी, सीता ने उत्तर दिया। यह सुनकर नौकर हक्का बक्का रह गया और बोला, यह ना होगा, आपका शरीर बड़ा ही दुर्बल है। सीता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी अपेक्षा मुझे अपने जीवन से अधिक प्यार है, परंतु डॉक्टर ने मना किया है। उसने मेरा रोग ही नहीं पहचाना तो इलाज क्या करेगा? तांगा ले आओ, मैं अपना बच्चा देखने जाऊंगी। सीता ने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया और बागी में बैठकर चल पड़ी। उसका सर चकरा रहा था, शरीर कांप रहा था, परंतु बच्चे का प्यार उसे बल और साहस दे रहा था। राय बहादुर के घर पहुंचकर वह उड़ती हुई उनके हाल कमरे में जा पहुंची। वहां उसका बच्चा एक बहुत ही बढ़िया पलंग पर लेटा हुआ था। कमरे में बिजली का पंखा चल रहा था। सीता मातृ स्नेह की व्याकुलता से आगे बढ़ी, परंतु अचानक उसके पांव रुक गए। विचार आया, वह सुख, यह आनंद, यह ऐश्वर्य मेरे यहां इसे कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए जिस प्रकार रुपया पानी की तरह यहां पर खर्च किया जा रहा है, मैं वह कैसे कर सकूंगी? फिर इसे इस स्वर्ग से खींचकर वापस नरक में धकेलना, क्या यही मां का प्यार है? क्या मातृ स्नेह यही है कि मैं अपनी छाती ठंडी करने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज बना दूं? क्या मातृ स्नेह यही है कि मैं इसके सुनहरे भविष्य को मिट्टी में मिला दूं? बड़े ही भाग्य से यह गाड़ी पर चढ़ा है, क्या अब इसे मातृ स्नेह के कारण फिर से गरीबी में धकेल दो? सीता का धैर्य चुक गया। वह रोती हुई मुड़ी और अपने 3 मास से बिछड़े हुए पुत्र से जाकर लिपट गई। कुछ समय तक मौन का साम्राज्य छाया रहा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी ने मां बेटे पर जादू कर दिया हो। अचानक सीता ने अनंत का मुख चूमा और पूछा, क्यों बेटा, यहां रहेगा? अनंत ने नेत्रों में आंसू भरकर उत्तर दिया, ना, घर चलूंगा।
सीता ने पूछा, यहाँ मिठाई मिलती है? अनंत ने कहा, हाँ मिलती है। सीता ने फिर पूछा, तो वहां पर मिठाई ना मिलेगी? थोड़ी है, अनंत ने उत्तर दिया। थोड़ी भी नहीं है, सीता ने कहा। अच्छा, और अच्छे कपड़े भी नहीं है? अनंत ने पूछा। सीता ने उत्तर दिया, घर वाले कपड़े गंदे हैं। अनंत ने कहा, हाँ बेटा, घर वाले कपड़े गंदे हैं। अब बता, यहां पर रहेगा? अनंत ने कुछ देर सोचा और फिर खड़ा होकर बोला, ना मां, आज ही मैं यहां पर नहीं रहूंगा। सीता ने फिर समझाते हुए कहा, यहां ना रहेगा? देख तो, कैसा अच्छा घर है, कैसा सुंदर पलंग है। हमारे घर में यह सब चीजें नहीं है। परंतु इन बातों का अनंत के हृदय पर कोई प्रभाव ना हुआ। वह दृढ़ता से बोला, मैं तो घर चलूंगा। सीता ने पूछा, वहां क्या? अनंत ने जवाब दिया, मैं ना जाऊं तो तू यहां पर रहेगा? सीता ने कहा, हाँ रहूंगी। और मैं चली जाऊं तो? अनंत ने कहा, मैं भी चलूंगा। सीता के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। वह समझ गई कि बच्चा भी घर के प्यार में बंधा हुआ है। इस अवसर पर मां का हृदय फिर से भर आया। वही मातृ स्नेह जो बच्चे के भविष्य की खातिर अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार था, अब बच्चे की इच्छा पर अपने सुख को वापस पाने के लिए तैयार हो गया। ये एक आध्यात्मिक दृश्य था। कैसा पवित्र प्रेम था जिसकी उपमा संसार भर में नहीं मिलती। सीता ने अनंत को छाती से लगाया और इस प्रकार भागी मानो कोई चोर हो। दूसरे दिन इन दोनों का जोश ठंडा हो गया। यह समाचार राय बहादुर ने सुना तो वह बहुत ही छटपटाए, परंतु अभी तक लिखा पढ़ी ना होने के कारण वह कुछ ना कर सके। हाँ, नानक चंद को वह घर छोड़ना पड़ा और जो रुपए ले चुके थे उन्हें लौटाने के लिए सीता के आभूषण बेचने पड़े। जब आभूषण बिक गए तो नानक चंद ने हंसते हुए कहा, लो, अब तुम्हारे आभूषण तो गए। सीता ने अनंत की ओर इशारा किया और कहा, मेरा यह अनमोल आभूषण मेरे पास है, परमात्मा से यही मांगती हूं। सीता और नानक चंद अब दोनों खुश थे। उनके दिन कष्ट से कटे थे, परंतु वे प्रसन्न रहते थे। नानक चंद पहले अपनी कंगाली पर कुटते रहते थे, परंतु अब उन्हें कभी उदास नहीं देखा गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।